फिर मैं ओम शांति कहेंगी जरूर। आप लोगों को अच्छा लगता है 3 बारी ओम शांति करना? लगता है ना, फायदा वाला है ना? हाँ, मेरे एक हॉबी है, मैं क्या करूं? हाँ, जो बात अच्छी लगती है ना वो हॉबी हो जाती है ना। फायदा बहुत है ना। अब पढ़ो ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। इससे बहुत अच्छी सहज आत्मवाणी, परमात्म स्नेह और घर की याद। प्रैक्टिकल। क्यों ड्रामा में हम निमित्त शिवार्थ भी है। तो सेवा में आत्ममानी स्थिति रहे तो पहले ओम शांति स्वधर्म में रहेंगे, फिर बाबा की याद में रहेंगे, दूसरा ओम शांति। इस सेवा करते हुए स्थिति ऐसी रहे, शांति और प्रेम संपन्न रहे। ये हमारी लाइफ अनेक आत्माओं को प्रेरणा देने वाली है। बाबा कहते हैं, बाबा प्रेरणा नहीं देता है, बाबा पढ़ाता है। ऊपर से बैठ के प्रेरणा नहीं देता है, पर रूबरू सामने आकर के पढ़ाता है ताकि बच्चे अच्छे समझदार बन जाए। कोई कोई मूली में देखेंगे कितना बारी बाबा कहेगा, बाबा बेसमझ को समझदार बना रहा है। और पढ़ाई फिर हर मूली में कोई मूली ऐसी नहीं होगी, चारों सब्जेक्ट पर पढ़ाता है। ध्यान देंगे, चारों सब्जेक्ट पर, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। एक लाइन ज्ञान की होंगी, दूसरी लाइन योग की होंगी, तीसरी धारणा की होंगी, चौथी सेवा की होंगी। 2 लाइन में भी चारों बात आ जाएंगे। इतना ही हमारा टेंशन। पहला ज्ञानी है, मैं आत्मा हूं। पहला लेसन। तो कभी कभी हम शुरू में कहते थे ये अपन को आत्मा समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, बाबा को याद करना इजी है। ठीक है, ऐसा हाल था ना हमारा। हाँ, पर बाबा को याद करो आत्मा समझ जाते हैं। वंडर है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों इकट्ठे होने के कारण हम बाबा शब्द का है ना, हमको ये भी पीछे बैठ के बाबा ने समझाया है, वो शिव बाबा है, ये ब्रह्मा बाबा है। ये अक्ल नहीं था। वो शिव बाबा, ये ब्रह्मा बाबा, वो ये पता ही नहीं था। इसमें वो ही देखा ना। इससे नहीं तो हमको आत्मा 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 हूं दृष्टि तो इसकी थी ना, और उसके दृष्टि में वो खींच रहा है। जो आज बाबा ने कहा है, आत्मा को देखने से कोई फायदा नहीं है, तो साक्षात्कार भी हो कोई बड़ी बात नहीं है। तो समझना, अपन को आत्मा समझना, उस स्थिति में रहना, ये चाहिए। प्रैक्टिकल जानना, समझना, क्या हूं मैं क्या हूं। कभी मैं 2 मिनट में सुनाएगी,
कुछ समय बहुत अंदर से इस बातों की अंदर डीप जाकर के, जो बाबा कहते हैं बिरकुटी के बीच में चमकता है स्टार, जब अंदर जाएंगे ना वो चमक, जैसे ब्रह्मा बाबा के यहां चमकता रहा। पहले ये भी समझे आत्मा यहाँ है, ये कहाँ है, अभी पता है ना आत्मा यहाँ है। वो छोटा बच्चा भी समझेगा ना, ऐसे से करता है, तभी हमारी अंदर से यहाँ स्थिति है। इन आंखों से देखते हुए भी इसमें आत्म अभिमानी शब्द कहने में आता है। क्यों? देहभान सारा अंदर से खत्म हो गया। आत्मा में जो देह का अभिमान बढ़ गया, वो सारा ही कर्मबंधन तोड़, कमजोरियों को खत्म कर, बुराइयों को छोड़, पुरानी बातों को भूल, अपन को आत्मा समझो। आत्मा समझने से कोई कर्म खत्म हो जाता है, कोई भी पुराना एकदम धक्क से। 3 बार ओम शांति करके देख लो, देह के बंधन, ओम शांति। न देह खींचती, न दुनिया खींचती, न कोई हिसाब किताब चुप हो रहा है। आत्मा फ्री हो रही है। आत्मा को अंदर से परमात्मा का संतान हो ना, वो याद आ रहा है ना। अभिमानी शब्द जितना देह अभिमान, वो सारा देह का अभिमान अंदर ही अंदर से खत्म होकर के आत्मा चमकता हुआ है स्टार। जैसे ये आंखें, गीता में भी अर्जुन कहता है तीर मार, कहा आंख नहीं, आंख के भी तारे में, तारे मानकी में सीधा लगे वहां। तो आत्म अभिमानी स्थिति से बाबा ने अनेक आत्माओं को शुरू में भी साक्षात्कार का, अभी भी साक्षात्कार बाबा से हो रहा है। बहुत वंडर तो ये है, ब्रह्मा बाबा का रथ लेने के कारण आत्माओं को ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार ऐसे होता है जिससे उनको लगाता है मैं आत्मा हूं। ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार से माना कोई साक्षात्कार दे खुश नहीं थे, जैसे कृष्ण का या राम का साक्षात्कार हुआ, वो भक्ति मार्ग वालों को खुशी होती है। जिसको ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होता है, उसकी आत्मा में वो जागृति आ जाती है। जिसमें बाबा का ये बहुत प्यारा गीत है, जाग सजनिया जाग नौ युग आया। आत्मा को इशारा दे रहा है, ये आत्मा जाग, नौ युग आ रहा है। क्या समझते हो? जिसको नौ युग की खुशी नहीं है, माना आत्मा में जागृति नहीं है, अभी सोया हुआ है। ज्योत आत्मा की जग रही है, जो से जो जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कौन सी ज्योत? मैं आत्मा हूं। जब मैं आत्मा, न सिर्फ आत्मा, रूखी सुखी आत्मा नहीं हूं, साधारण आत्मा नहीं हूं। आत्माएं तो करोड़े हैं, लाखों में से कोई आत्मा हूं जिसको परमात्मा ने ढूंढ लिया। तो बाबा पहले पूछते थे, बच्ची तुमने बाप को ढूंढा या बाप ने तुमको ढूंढा?
अभी मैं टाइम नहीं है, कभी पूछेंगी बाप ने तुमको ढूंढा या तुमने बाप को ढूंढा? सारे विश्व भर में जो भी बाबा के बच्चे मैं पूछती हूं तो कहेंगे बाबा ने हमको ढूंढा। हमको पता भी नहीं था भगवान के लिए कुछ, इच्छा भी नहीं थी जानने की। ये हो सकता है ये भी पता नहीं था। ये बाबा ने आकर के स्वयं की, समय की, बाप की पहचान दी। अपने भगवान ने स्वयं की अपनी पहचान दी हमको। अपने मेरी में तुम बच्चा कौन है पहचान, समय की पहचान दी। तो आत्मा में जब समय की, स्वयं की, बाप की पहचान आती है, न तो जानने पर पहचान है, उस घड़ी अब देखो वंडरफुल है, बहुत अंदर से न सिर्फ जागृति आई है, नव युग आया। उसके लिए क्या करना है आत्मा को? तो बाबा कहते हैं धारणा आत्मा में होती है, आत्मा में बुद्धि द्वारा धारणा होगी। तो बुद्धि सोल कॉन्शियस रहना है, बॉडी कॉन्शियस को छोड़ना है। तो सूक्ष्म चेकिंग करके अपने आप को चेंज करना, ये है दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि दाता का। दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि दाता, बुद्धि और दृष्टि अंदाजा लगाते हैं, अनुभव करते हैं, कैसी हो जाती। जरा भी कोई देह का, संबंधों का साधारण बात तो ख्याल ही नहीं आ सकता। जैसे जानते ही नहीं है, इनोसेंट चाइल्ड हो जाते हैं। आज के दिन ये अंदर ही अंदर समझ, अंबर अपन को समझना, और फिर हमको अपन को समझने के बाबा अंदर ही अंदर समझ दे रहा है। कार्य करो, रहो, खबरदार। बाप को देखो, हाँ, कैसे बाबा रहता है वैसे मैं भी ऐसे। और मुख्य बात है वो जो टीचर होते पढ़ा के चले जाते हैं, पढ़ाया, और हमारा टीचर सारा दिन हमारे को देखता है कहां तक होमवर्क करते हैं, क्या धारणा करते हैं। जो मैं पढ़ाता हूं दिन भर दिन रात पीछा नहीं छोड़ता हमारा। तो कभी बाबा मम्मा को कहता है मम्मा क्या कर रही हो सारा दिन, तुम बच्चे क्या करते हैं? जैसे बाप माँ को कहते हैं ना, मामा को कहता है क्या कर रहे हैं सारा दिन। मम्मा ध्यान रखती थी हम पढ़ाई कहां तक, सारा दिन मनन चिंतन करते हैं, प्रैक्टिकल। ये हम खुद भी रहें, हमारा आपस में संबंध है, एक तो का ध्यान खींचवाना, शब्दों में नहीं आना। तो अभी मैं दिन में, शायद दिन में मेरे को आना है ना शायद, अब ऐसा दिन में जा, अभी टाइम हो गया इस बात में। अच्छा, मामा बाबा ही सामने आते हैं ना, ये शीला बैठी है ना, तुमने मामा बाबा दोनों को देखा है, मुझे अच्छी तरह से पता है। शीला शांता का, शांता कहाँ है? शांता कहाँ है? अरे देखो, मैं ऐसे आंख दिखाती हूँ। अचल कहाँ है? हाँ ठीक है ना, कितनी अच्छी अच्छी बात। आप तो पीछे पैदा हुए सब, बस जो उनसे पुराने है जैसे।
मीठे बच्चे, अपने ऊपर आप ही रहम करो। ये एक सप्ताह में बाबा ने मुँह लिया ऐसे। बाप रहम नहीं करता, क्षमा नहीं करता, ये नहीं करता, माफ नहीं करता, रहम नहीं करता। अपने ऊपर आप ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है बच्चे, अच्छा देखो कान पकड़ा हेडिंग में, श्रीमत है बच्चे, टाइम वेस्ट नहीं करो, सुलटा कार्य करो। प्रश्न, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? तो तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे, बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। ये मिस करना मना, बेरहमी अपने ऊपर। वह पासित आनंद होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे, स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। ओम शांति। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए बेहद का बाप है, बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। उनके लिए गाया ही जाता है रहम दिल, लिबरेटर। बहुत महिमा करते हैं बाप की। बाप कहते थे सर ये महिमा की बात नहीं है, बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना। बेहद का बाप ही मत देते हैं, ऊंचते ऊंच बाप है तो जरूर उनकी मत भी ऊंचते ऊंच होंगे। मत लेने वाली आत्मा है, सुना, उसकी मत भी ऊंचते ऊंच होंगी। उनकी मत लेने वाली भी आत्मा है। अच्छा व बुरा काम आत्मा ही करती है। बहन आत्मा की मूल्य आई है, समझा। अच्छा व बुरा काम आत्मा ही करती है। इस समय दुनिया को मिलती है रावण मत, तुम बच्चों को मिलती है राम की मत। सुलटा अच्छा कार्य करो, सबसे अच्छा कार्य अपने पर रहम करो। तुम जानते हो कैसे रहम करेंगे, तुम जानते हो हम आत्मा सतो प्रधान थी, वो सुखी थी, रावण के मत मिलने से तुम तमो प्रधान बन गए हो। और फिर बाप मत देते हैं, एक तो बाप के याद में रहो, अपने ऊपर रहम करो। ये घड़ी घड़ी बाबा कहेंगे अपने ऊपर रहम करो। यह मत देता है, बाप रहम नहीं करता, रहम दिल है पर रहम नहीं करता। वंडरफुल बाबा है। हाँ। बाप तो श्रीमत देते हैं, ऐसे ऐसे करो, अपने ऊपर आप ही रहम करो, अपन को आत्मा समझ और अपने पतित पावन को बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाप राय देते हैं तो पावन कैसे बनेंगे? बापी पत्तों को पावन बनाने वाला है, वह श्रीमत देते हैं। अगर उनके मत पर नहीं चलते हैं अपने ऊपर बेरहम करते हैं। बाप श्रीमत पर कर देते हैं, बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, ये पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा है। शयनिवादन दाढ़ करो, फिर भी टाइम निकाल युक्ति रचो, टाइम निकाल युक्ति रचो।
काम करते आत्मा की बुद्धि बाप की तरफ होनी चाहिए। काम करते बुद्धि बाप की तरफ होनी चाहिए। जैसे आशुक मैशुक भी काम तो करते हैं, दोनों एक दो के ऊपर आशुक होते। उर्मिला कहाँ है? तो ये उर्मिला न कहाँ है? यहां बैठी नहीं है मुरली में। कान पकड़ना, मैं नहीं मानेगी, मैं नहीं मानेगी। कल जो थी नहीं, मेरे बिगड़ पीछे कहां जाती है। काम करते आत्मा की बुद्धि बाप तरफ होनी चाहिए। जैसे आशिक मैशुक भी काम तो करते हैं ना, दोनों एक दो पर आशिक होती है। या ऐसे नहीं है, तुम भक्ति मार्ग में याद तो करते हो, कहीं कहते कैसे याद करें? आत्मा का परमात्मा का रूप क्या है जो याद करें? पता ही नहीं है बेचारों को। तुम भक्ति मार्ग में तो गाया जाता है परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, पर ऐसे नहीं है। कहते भी है बिरकुटी के बीच में आत्मा स्टार मिसल है। फिर क्यों कहते हैं आत्मा क्या है? उनको देख नहीं सकते हैं, वह तो है जानने की चीज ना। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को जाना जाता है, अति सूक्ष्म चीज है। जब गीत बना था हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान, तो बाबा ने फौरन करेक्शन किया। हमने देखा, अरे हमने जाना और पाया। बच्चे ये हमने जाना और पाया। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को जाना जाता है, वह अति सूक्ष्म चीज है, फायर फ्लाई से भी महीन है। शरीर से निकल कैसे जाती है पता भी नहीं पड़ता है। आत्मा है, साक्षात्कार होता है, आत्मा का दीदार हुआ सो क्या, वह तो स्टार में सूक्ष्म है। पर अपन को आत्मा समझ के बाप को याद करो। जैसी आत्मा, जैसे परमात्मा भी सोल है, परंतु परमात्मा को कहा जाता है सुप्रीम सोल। वह जन्म मर में नहीं आती है। आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाता है जब जन्म मर रहे तो। बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर जाना है, उनमें भी नंबरवार है। अभी ऊपर जाने वालों की बात करता है, जाना सबको है। जिनका हीरो हीरोइन का पार्ट है वो आत्मा कैसे जाएंगे पर? आत्मा नंबरवार तो है ना। नाटक में भी कोई बहुत पगार वाले, कोई कम वाले होते हैं। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे, पर पौत्र तो सब बनते हैं, तो नंबरवार पार्ट है। कोई महाराजा, कोई दासी, कोई प्रजा। तुम एक्टर्स हो, जानते हो तो सब देवता नंबरवार है। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, ऊंच आत्मा बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। तुमको स्मृति आई है, हमने 84 जन्म कैसे लिए हैं। अभी स्मृति आई है, 84 जन्म कैसे लिए हैं, अब वापस बाप के पास जाना है। बच्चों को ये खुशी भी है, फखुर भी है। सब कहते हैं नर से नारायण विश्व के मालिक बनेंगे, तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े। पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हैं। सबको नंबरवार पाठ मिला हुआ है, ये ड्रामा बना बनाया है। अब आप तुमको श्रीमत देते हैं, कैसे भी करके बाप को याद करो तो विनाश विक्रम विनाश हो, तुम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाएंगे। बापू का बोझा सिर पर बहुत है,
ये भी देखना, अभी 2-3 घंटा पड़ा है दिन में। आत्मामानी होने से कितना सिर हल्का, ये थोड़ा थोड़ा भारी। कारण क्या है? कोई न कोई बोझा है। आंखें बंद क्यों होती है? थोड़ा सिर भारी क्यों होता है? कुछ तो है न बोझ। यहाँ क्या समझते हो? ऐसे एक दो को नहीं तो खुद को देखो, क्या सिर का क्या हाल है, इसका क्या हाल है। थोड़ा भारी होता तो क्या होता है, हल्का होता है क्या होता है। नहीं, उनको कैसे कभी करके यहां खलास करना है, तब आत्मा पवित्र बनेगी। तमो प्रधान भी तुम आत्मा बने हो, सत्तो प्रधान भी आत्मा को बनना है। इस समय जाति इंसालवन भारत है, खेली भारत पर है। बाकी वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं, पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में सप्तमो प्रधान बनते हैं। स्वर्ग के मालिक तुम बनते हो। जानते हो भारत बहुत ऊंच देश था, अभी कितना गरीब है। गरीब को ही सब मदद देते हैं, हर बात की भीख मांगते ही रहते हैं। आगे तो बहुत अनाज यहां से जाता था, अभी गरीब बने हैं, रिटर्न सर्विस हो रही है। जो ले गए है वो उधार मिल रहा है। क्रिश्चियन और क्रिश्चियन की राशि एक है। क्रिश्चियन ने भारत को हक कर लिया, अब फिर ड्रामानुसार वह आपस में लड़ते हैं, मक्खन तुम बच्चों को मिल जाता है। ऐसे नहीं कृष्ण के मुख में मक्खन था, यह तो शास्त्रों में लिख दिया है। सारी दुनिया कृष्ण के हाथ में आती है। सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो। तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, तुम कितनी खुशी होनी चाहिए। देखो अभी 1 सेकंड रुकती है, कितनी खुशी होनी चाहिए। खुशी किसको? आत्मा को होगी है ना। आत्मा में खुशी, आत्मा को खुशी होंगी ना। तुम्हारे क्यों खुशी है? कदम कदम में पदम है। तो एक लक्ष्मी नारायण का राज नहीं था, जो नेस्टी थी ना, यथा राजा रानी सबके पांव में पदम है। वहां तो अनगिनत पैसे होते हैं, पैसे के लिए कोई पाप आदि नहीं करते हैं। अथाह धन होता है, अल्लाह वली का खेल दिखाते हैं ना। अल्लाह जो अव्वल दीन अर्थात जो देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं। सेकंड में साक्षात्कार हो जाता है, कारुण्य का खजाना देते हैं। मीरा कृष्ण से साक्षात्कार में डांस करती थी, वह था भक्ति मार्ग। यहां भक्ति मार्ग की कोई बात नहीं है। तुम तो वैकुंठ में प्रैक्टिकल में जाकर के राजभाग करेंगे। भक्ति मार्ग में सिर्फ साक्षात्कार होता है। इस समय तुम बच्चों को एम एंड ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है। जानते हम ये बनेंगे, बच्चों को भूल जाता है। जानते हम ये बनेंगे, बच्चों को भूल जाता है, इसलिए बैज बच्चों को दिया जाता है। बैज बाबा नहीं पहना है, ये बैज। अभी हम बेहद बाप के बच्चे बने हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। ये तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए, परंतु माया अपोजिशन में है, वह खुशी भी उड़ जाती है। बाप को याद करते रहेंगे तो नशा रहेगा। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर माया भुला देती है, फिर कुछ न कुछ विक्रम हो जाता है। तुम बच्चों को स्मृति आई है, हमने 84 जन्म लिए हैं और कोई 84 जन्म नहीं लेते हैं, ये भी समझना है। जितना हम याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। जितना हम याद करेंगे
उतना उच्च पद पाएंगे। पर प्रैक्टिकल में क्या करना है, फिर बाबा कहता है, और फिर आप सम्मान भी बनाना है, विद्या भी बनानी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। तीर्थों पर भी पहले खुद जाते हैं, फिर मित्र संबंध जो आज को भी कटाले जाते हैं, तो तुम भी प्यार से सबको समझाओ। सब नहीं समझेंगे। एक ही घर में बाप समझेगा, बच्चा नहीं समझेगा। माँ बाप कितना बच्चों को कहेंगे पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, फिर भी मानेंगे नहीं, तंग कर देते हैं। पर जो यहां का सैपलिंग होगा वह फिर आकर समझेंगे। इस धर्म की स्थापना देखो कैसी होती है, और धर्म वालों का की सैपलिंग नहीं लगती है, और धर्म वालों की सैपलिंग नहीं लगती है, वह तो ऊपर से आते हैं। उनके फॉलोअर्स भी आते रहते हैं। ये तो स्थापना करते हैं, फिर सबको पावन बना करके ले जाते हैं। इसलिए उनको सतगुरु, लिबरेटर भी कहा जाता है। सच्चा गुरु एक ही है। मनुष्य कभी सत्य की सदगति नहीं करते। सदगति दाता है ही एक, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। भारत को सचखंड भी वह बनाते हैं, रावण झूठखंड बना देते हैं। बाप के लिए भी झूठ, देवताओं के लिए भी झूठ कह देते हैं। तब बाप कहते हैं, बाप क्या कहते हैं, ये नो इविल। इनको कहा ही जाता है वैश्य। सत्युग शिवालय मन समझते थोड़ी है, वह तो अपने मत पर ही चलते हैं। कितना लड़ना झगड़ना चलता रहता है। बच्चे मां को, पति स्त्री को मारने में देरी नहीं करते, एक दो काटते रहते हैं। बच्चा देखता है बाप के पास बहुत धन है, मुझे देता नहीं है, तो मारने में देरी नहीं करते हैं। कैसे गंदी दुनिया है, प्रैक्टिकल प्रमाण देखे है। धन के कारण क्या क्या किया होगा। ये तुम्हारी एमएन ऑब्जेक्ट खड़ी है। तुम तो सिर्फ कहते थे ये पतित पावन आक्रम को पावन बनाओ। ऐसे थोड़ी कहते थे विश्व का मालिक बनाओ। गॉड फादर तो हेवन स्थापन करते हैं, तो तुम हेवन में क्यों नहीं हो। तो रावण तुमको नरकवासी बनाते हैं। कल्प की आयु लाखों वर्ष कैद देने से भी भूल गए हैं। बाप कहते हैं तो हेवन के मालिक थे, अब फिर चक्कर लगा हेल के मालिक बने हो। फिर बाप तुमको हेवन का मालिक बनाते हैं। कहते हैं मीठी आत्माएं, कहते हैं मीठी आत्माएं। बच्चों बाप को याद करो। तुम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाएंगे। आवाज बाबा का है, कान हमारे है, दिल को लगता है, खुशी का पारा चढ़ जाता है। अगर प्रैक्टिकल ये अनुभव होने लगता है ना, वो अनुभव, ये हमारा गीत है ना, सखीरी पायो तीन रतन, बड़ा मीठा गीत है। जिसने बनाया ना, कहा तेरे को याद करके बनाया, मतलब शाबाश है तेरे को। तो बड़ा प्यार से कहा शाबाश तुम ये गीत। क्यों बाबा ने मुझे कहा था, मैं भजन बहुत गाती थी। मैंने कहा बाबा मैं भजन नहीं गाती हूं भी, क्या करूं। कहा बच्ची तेरे गीत, अनुभव के गीत और गाएंगे। तब से शांत हो गई, फिर भजन नहीं गाया। तेरे अनुभव के गीत और गाएंगे। ठीक है, ओके। ये भगवानो वाचन। अच्छा, तमो प्रदान बनने में आधा कलब लगा है, बस सारा ही कलब कहे ना।
क्यों कला तो कम होती जाती है, इसमें कोई कला नहीं। कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुरु नहीं। इनका अर्थ कितना क्लियर है। यहां पर निर्गुण बालक की संस्था बना दी है। सब बालकों में कोई गुण नहीं है, नहीं तो बालक को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। उनको विकारों का पता नहीं है, महात्माओं को तो विकारों का पता रहता है। अक्षर भी कितने राम, ये बताऊं थोड़ी कहानी। ये निर्गुण बालक का जो सत्संग है ना, जो बाबा का घर था ना कलकत्ता में, उस पे खोला। वो भी एक नया सत्संग निकला था उस टाइम में। बाबा जिस घर ही समर्पण बाबा हैदराबाद में आया है, उसी घर में मैं भी रही हूं, बाबा के घर में। जब कलकत्ता सेवा कर गई, ये निर्गुण बालक, उनको मैं जानती थी। उनके सत्संग पूना में होता था। मामा वो सत्संग नीचे हो रहा है, मामा ऊपर बैठी है। उन्होंने अच्छा हमारे से युद्ध नहीं किया, पर उनके सत्संग भी बहुत जोर था उन टाइम में, अभी भी है। उनको विकारों का पता नहीं है, महात्माओं को तो विकारों का पता रहता है। अक्षर भी कितने रंग बोलते हैं, माया बिल्कुल अनराइचस बना देती है। गीता पढ़ते भी है, कहते भी है भगवानो वाच्य काम महान शत्रु है। ये आदि मध्यंत दुख देने वाला है। फिर पौत्र बनने में कितने विघ्न डालते हैं। बच्चा शादी नहीं करता तो कितना बिगड़ते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को तो श्रीमत पर चलना है, जो फूल बनने का नहीं होगा, कितना भी समझाएंगे कभी नहीं मानेगा। काम बच्चे कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, तो माँ बाप कितना अत्याचार करते हैं। बाप कहते हैं जब ज्ञान यज्ञ रचता हूं तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते। तुम सिर्फ बाप के याद पर, बाप के मत पर याद कर पौत्र बनते हो, और कोई तकलीफ नहीं है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे तुम आत्मा इस शरीर में अवतरित हो, वैसे बाप भी अवतरित है। जैसे आत्माएं तुम शरीर में अवतरित हो, वैसे बाप भी अवतरित है। फिर कच्छ अवतार मच्छ अवतार कैसे हो सकते हैं। इतनी गाली देते हैं, कहते हैं कंकर कंकर में भगवान। बाप कहते हैं मेरी और देवताओं की कितनी गिलानी करते हैं। मुझे आना पड़ता है, आकर के तो बच्चों को फिर से वर्षा देता हूं। मैं वर्षा देता हूं, रावण श्राप देता है। ये खेल है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो समझा जाता है इनकी तकदीर इतनी ऊंच नहीं है। तकदीर वाले सुनो, तकदीर वाले सवेरे सवेरे उठ करके याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, विक्रम विनाश हो, खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो पासित आनर में होते हैं, जो पासित आनर होते हैं, वही राजाई के लायक बन सकते हैं। तो एक लक्ष्मी नारायण नहीं राज करते, डिनेस्टी है। अब बाप कहते हैं, मैं 1 सेकंड रुकती हूं जान। बाप कहते हैं तुम कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो। बुद्धि को देखो, तुच्छ से स्वच्छ, कहां तुच्छ बुद्धि, कोई वैल्यू नहीं। कितने स्वच्छ बनते हो। इसको ही कहा जाता है सत्संग। सत्संग एक होता है। जो बाप सच्ची सच्ची नॉलेज दे, सच्चखंड का मालिक बनाते हैं। कल्प के संगम पर ही सत का संग मिलता है। स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग नहीं होता। स्वर्ग में भी कोई भी प्रकार का सत्संग नहीं होता है। अब तुम हो रूहानी सैल्वेशन आर्मी, तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो। तुमको भी सैल्वेज करने वाला
श्रीमत देने वाला बाप है, तुम्हारी महिमा बहुत भारी है। बाप की महिमा, भारत की महिमा परम्पार, बाप की महिमा, पहले हमारी महिमा परम्पार, फिर बाप की महिमा, भारत की महिमा परम्पार है, तुम बच्चों की भी महिमा परम्पार है। क्यों? तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के मालिक बनते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूं। पूजा भी तुम्हारी डबल होती है। मैं तो देवता नहीं बनता हूं जो डबल पूजा होए। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं और खुशी में आकर पुरुषार्थ करते हैं। समझा? पुरुषार्थ खुशी में करते हैं। नंबर पढ़ाई में फर्क कितना है? सच्चों में लक्ष्मी नारायण का राज चलता है, वहां वजीर होते नहीं। लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहते हैं वह फिर वजीर के रह लेंगे क्या? जब पत्र राजाएं बनते हैं तो फिर वजीर राज रखते हैं। अब तो प्रजा का प्रजा पर राज है। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग, तुम्हारे पुराना वैराग है। ज्ञान भक्ति वैराग, ज्ञान से रूहानी बाप सिखलाते हैं और कोई सिखला न सके। बाप ही पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। अच्छा, मीठे मीठे बोलो। तो मैं एक बात बताती हूं, अजर वरदान पूरा ही नहीं होगा ना, कहीं उठ के चले जाएंगे। प्लीज ऐसे मत करो। बोली सुन करके थोड़ा याद में बैठ के ऐसे से उठ के चले जाते हैं। ये नहीं करो। कुछ भी काम हो गए, कोई हर्जा नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे बोलो। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। दाना के मुख्य साथ बाप के याद के साथ साथ आप सम्मान बनाने की सेवा करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। सबको प्यार से समझाना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। सब बेहद बाप के बच्चे हैं, वह हमें करुण का खजाना देते हैं। इस खुशी में रहना है। वरदान डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। जैसे बाप का स्वरूप ही है विश्व सेवक, ऐसे आप भी बाप सम्मान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए, शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन के सेवा में तत्पर रहो। कौन करता है? कौन? शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन करने की सेवा में तत्पर रहो। है? वल्लभ क्या करता है? करता है विश्व सेवा। नाम वल्लभ है ना? ठीक है। एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा हो। जो मनसा और कर्मना दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता है। ये कोई अलौकिक शक्ति है। ये कोई अलौकिक शक्ति है। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बनाओ। मनसा सेवा के लिए एकाग्रता का अभ्यास बनाओ। स्लोगन
सर्वप्रत्य गुणग्राहक बनो, सर्वप्रत्य गुणग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। ओके, ओम शांति।